मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 21 से लेकर 28 आयत तक। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। आगे आप। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वे चूर चार खाते हैं। सब कहें चूर चार, या पंजाबी में कहेंगे चूरपुर। कहो चूरपुर। कुत्ते भी वे चूरपुर खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। आगे। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसे ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। आज सुबह मैं सोच रहा था मुझे क्या बोलना है, तो एकदम परमेश्वर ने वचन मेरे दिल में डाला, और जब मैंने इस पढ़ा, सच में इसने बड़ी गहराई से मेरे साथ बात किया। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक खास नगर में गए, और जब वहां पर प्रभु कहीं भी जाते थे, बहुत सारे लोग आते थे चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, आजादी सुनने के लिए, चमत्कार देखने के लिए। अलग अलग कारणों से लोग कलीसिया में आते हैं, अलग अलग कारणों से। कई धार्मिक रीति है, सिस्टम बना हुआ है फैमिली का, इसलिए आते हैं। कई लोग चंगाई के लिए आते हैं। कई लोग जिंदगी में उन्नति करना चाहते हैं, इसलिए आते हैं। कई लोगों के जीवन में अकेलापन है, वो कहते हैं चलो चर्च चले। मैं जब पहली बार चर्च में गया था, अकेलेपन के कारण गया था। मुझे कहा चर्च जाना है, मैंने कहा चलो चल पड़ता हूँ। यहाँ क्या मैं अकेला बैठा रहता हूँ, क्योंकि उस समय मैं स्कॉटलैंड में नौकरी करता था, बिल्कुल अकेला था। सो अलग अलग कारणों से लोग कलीसिया में आते हैं या प्रभु की हजूरी में आते हैं। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक खास नगर में गए, और वहां पर एक कनानी स्त्री थी। सब कहें कनानी स्त्री। ये इजरायली स्त्री नहीं थी, ये कनानी लोग थे। कनानी लोगों के साथ इजरायलियों का बहुत पहले युद्ध भी हुआ था। इनके जीवन में गुनाह पाया जाता था, पाप पाया जाता था, व्यभिचार पाया जाता था, कई चीजें इनके जीवन में पाई जाती थी। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नहीं जानते थे। अब ये कनानी स्त्री जो है, इसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सताता है, और ये प्रभु से सहायता मांगती है। प्रभु को कहती है, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा। हम देखते हैं बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा ग्रस्त होते हैं। कई बार रात को कईयों को नींद नहीं आता, बेचैनी रहता है, कईयों के अंदर एक अजीब सा डर खौफ रहता है। कई लोग परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी चल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी रीति से उस बंधन में है। तो यहां पर हम देखते हैं ये एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन था, यानी कि ये दुष्ट आत्मा इस लड़की को सताता था, सबको दिखाई देता था। हो सकता है चिल्लाती हो सकता है रात को जागती रहती हो, कई तरह की समस्या हो सकता है इस लड़की को हो। और ये कनानी औरत प्रभु यीशु मसीह के पास आती है, और प्रभु को कहती, प्रभु मेरी बेटी पर दया करो। वो जानती थी प्रभु के पास हाल है। मैंने कई बार देखा है लोगों को, विश्वासियों को, मालूम है जब तक वो मजबूत विश्वासी नहीं ना होते, या थोड़े पुराने विश्वासी नहीं होते, बीमार होते हैं इसलिए चर्च आते हैं। जब हमें थोड़ा समय हो जाता है प्रभु में आते हुए, जब हम बीमार होते हैं फिर घर में सोते हैं। क्यों चर्च में नहीं आए? क्योंकि हम बीमार थे। जब अभी नया विश्वास हो, या प्रभु को नहीं जानते, कोई कहेगा अरे प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, तो हम खाट उठा के भी ले आएंगे कि ये बीमार व्यक्ति है, ये प्रभु की हुजूरी में जाएगा, ये चंगा हो जाएगा। लेकिन जब लोग विश्वासी हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? लेकिन मुझे समझ नहीं लगता विश्वास बढ़ गया कि कम हो गया। प्रभु में आने के बाद विश्वास बढ़ा कि कम हुआ, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं हम ठीक नहीं थे। मैं चर्च में हर संडे होता हूं, चाहे कहीं भी हो, मैं हर संडे होता हूं,
और कई बार मैं ठीक नहीं भी होता, लेकिन जब मैं प्रभु की हजूरी में जाता हूं मैं ठीक हो जाता हूं। आमीन। मैंने कई बार गौर किया है, कई बार ऐसा हुआ मुझे हाई फीवर था 104, उल्टियां आ रही थी, मीटिंग का टाइम था, मैं दिल्ली में था, 3 दिन की कन्वेंशन थी, यानी कि सारा दिन मुझे प्रचार करना है। तेज बुखार, बहुत तेज बुखार, सारी रात कांपता रहना, नींद नहीं आना, बड़ी मुश्किल से तो 1 घंटा आधा घंटा नींद आ गया तो आ गया। सुबह जो साथी साथ में गए थे, 9 बजे सेशन शुरू होता था और 10 बजे मेरा वचन था, तो 9 बजे जाते उन्होंने कह देना कि अब आपको उठना पड़ेगा। मैं कहा हाँ मैं उठूंगा, फिक्र मत। 9, 9:15, 9:30 किसी तरीके करके थोड़ा सा घसीट के और तैयार होकर ब्रश करके, किसी तरीके खाना खाने को भी दिल नहीं कर रहा। मैंने उनका चर्च ऊपर लगता था, तो मैं किसी तरीके ऊपर चढ़ना शुरू करना, सीढ़ियां चढ़ रहा हूं बड़ी मुश्किल से, और अब मेरे वचन सुनाने का समय बिल्कुल जब पास आ गया, 2-3 मिनट थे, तो मैं हॉल में गया और मैंने टीम को इशारा किया मैं चढ़ रहा हूं। मैंने जैसे ही माइक पकड़ा, मुझे नहीं मालूम मेरा बुखार कहां चला गया। प्रचार किया, दूसरा सेशन प्रचार किया, दोपहर को कुछ खाया, फिर बुखार चढ़ गया। फिर शाम को 5 बजे का सेशन था, 6 बजे प्रचार शुरू होना था, सेम स्टोरी। 6 बजे माइक पकड़ा, मालूम नहीं बुखार कहां चला गया। 2 घंटे प्रचार किया, वापस आया, खाना खाया, फिर बुखार चढ़ गया। फिर सुबह उठा, माइक जैसे ही पकड़ा मैं फिर चंगा हो गया। परमेश्वर मुझे कुछ सिखाना चाहते थे, प्रभु बताना चाहते थे मेरी हजूरी में चंगाई है, मेरी हजूरी में छुटकारा है। हमें विश्वास करना होगा, हम परमेश्वर की संतान है। मैं उस बात पे बाद में आऊंगा, लेकिन यहां पर हम देखते हैं ये कनानी औरत थी, यहूदी नहीं थी। दुनिया के कौमों के लिए अभी रास्ता नहीं खुला था। ऐसा नहीं है कि प्रभु ने दूसरे गैर यहूदी लोगों को उस समय चंगा नहीं किया, कुछ थे जो चंगे हुए, सूबेदार का सेवक चंगा हुआ और कुछ लोग थे। लेकिन यहां पर प्रभु, ये औरत कह रही है प्रभु दया करो दया करो। प्रभु आराम से चल रहे हैं, प्रभु उसकी बात ही नहीं सुन रहे और वो पीछे ही नहीं छोड़ रही, दया करो दया करो। चेलों ने कहा प्रभु ये औरत सताई जा रही है, ये आप भेजो इसको यहां से। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया, क्योंकि अभी कौमों के लिए रास्ता नहीं खुला था। अभी यीशु ने सलीब पर जाना था, और याद रखना सलीब पर जाने के बाद, जी उठने के बाद प्रभु ने क्या कहा, अब पूरी दुनिया में जाओ और खुशखबरी का प्रचार करो। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मौत के कारण सबके लिए रास्ता खुल गया, ताकि हम भी उस आशीष का हिस्सा बन सके जो परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन के ऊपर बोला था। बाकी कौमों के ऊपर आशीष नहीं था, परमेश्वर का शांति नहीं था, वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर उनके साथ नहीं थे। लेकिन जब प्रभु ने ऐसा कहा, हम आगे देखेंगे उस औरत ने क्या कहा। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने कहा, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। कौन कह रहा है, यीशु मसीह कह रहे हैं। अब सवाल ये, वो कैसे बोल सकते हैं? क्या यीशु मसीह भी जात पात में यहूदियों की तरह विश्वास करते थे? क्योंकि उस समय यहूदी लोगों की नजर में दुनिया की बाकी सारी जातियां नीचे थी। वो गिने भी जाते थे उस समय में, लेकिन वो अपने आप वो मानते भी थे, कहीं गिनते होंगे कहीं नहीं। वो अपने आप को दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली जाति मानते थे, क्योंकि वो कहते थे हम परमेश्वर को जानते हैं। दुनिया की बनी हुई चीजों को मानती हैं, लेकिन वो कहते थे हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। अब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हीं लोगों की भाषा में उसको कहा। अब प्रभु जानते थे वो क्या होगा, लेकिन प्रभु यहां पर उस औरत को परख रहे थे कि वो आगे से क्या बोलती है, उनको क्या कहती है। प्रभु ने कहा बच्चों की रोटी, किसकी रोटी? लड़कों की रोटी।
या चिल्ड्रन, जो सही शब्द है वो है चिल्ड्रन, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डाली जाती। बच्चों, सब कहें बच्चों की रोटी, बच्चों की रोटी। एक बार फिर से, बच्चों की रोटी। यानी कि बच्चे रोटी के हकदार थे, लेकिन ये औरत नहीं थी। पर उन्होंने कहा तुम हकदार नहीं हो, बच्चे हकदार हैं। सब कहे बच्चे हकदार हैं। कहे एक बार फिर से, बच्चे हकदार हैं। अब कहो, मैं प्रभु का की संतान हूं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम हकदार हैं। प्रभु ने कहा बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डाली जाती। देखेंगे आगे औरत क्या बोलती है। उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर पूर खाते हैं। कौन सा चूर पूर? जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। कुत्ते भी वो चूर पूर खाते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं, वो चूरपुर के साथ संतुष्ट हो जाते हैं। हमें चूरपुर दे दो बस प्रभु, चूरपुर, हम ज्यादा पास नहीं आना, आपकी संतान नहीं बनना, आपके बच्चे नहीं बनना, आपके रास्ते पर नहीं चलना, आपके साथ बलवा करना है, गुनाह में जिंदगी जीना है, पाप से में जिंदगी जीना है, परमेश्वर से दूर रहना है। चूरपुर दे दिया करो। मालूम है परमेश्वर की खूबसूरती क्या है? अगर आप प्रभु से दूर होगे ना तो भी आपको चूरपुर मिलता रहेगा। लेकिन वो क्या है? सब कहें चूरपुर, चूरपुर। आप वो सब नहीं पा सकोगे जो आपके लिए है, जो आपके लिए पूरी योजना है ना। मान लो अगर परमेश्वर ने आपको कुछ इतना देना है, आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? गिरे हुए टुकड़े, है ना? गिरे हुए टुकड़े मिलेंगे। बहुत सारे लोग गिरे हुए टुकड़ों से संतुष्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो कहते हैं हम मसीह हैं या पीढ़ियों से मसीह हैं, वो परमेश्वर के साथ नहीं चले, परमेश्वर का वचन नहीं सीखा, परमेश्वर के रास्तों पर नहीं चले, और उन्होंने कहा चूरपुरी काफी है। और उस चूरपुर के लिए भी धन्यवाद किया। चूरपुर के लिए हो सकता है चर्च में खड़े होकर गवाही दिया हो कि परमेश्वर ने मुझे चूरपुर दिया है, लेकिन याद रखना वो बचा खुचा चूरपुर था जो मेज से गिरा था। मालूम है जब इजरायली लोगों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि जब तुम कटनी का समय आता है, जब काटते हो तो कुछ कुछ पीछे छोड़ दिया करो, कुछ कुछ फसल, कुछ कुछ फल, कुछ कुछ पीछे छोड़ दिया करो, अगर नीचे गिर जाए उसको उठाना मत। और फिर जब वो इकट्ठा करते थे, उनके पीछे कुछ गरीब लोग होते थे, अब उनके पीछे पीछे वो जाते थे और वो देखते थे हाँ ये गिरा है, हाँ ये बच गया, तो जो चूरपुर बचता था उसको वो उठाते थे। लेकिन आपके लिए चूरपुर नहीं है, आपके लिए रोटी है, आपके लिए पूरी आशीष है। आमीन। आपके लिए बचा खुचा नहीं है, आपके लिए कुछ स्पेशल है जो आपके पिता ने आपके लिए तैयार किया हुआ है। बहुत सारे लोग बचे खुचे पर ही खुश रहते हैं, चूरपुर पे खुश हो जाते हैं। चूरा पूरा, बचा खुचा, गिरे हुए कुछ टुकड़े, कुछ था किसी को दिया थोड़ा सा, उसमें से रह गया, हमने वो ले लिया और हम इसी से संतुष्ट हो गए। आपको याद रखना है, अगर आप परमेश्वर की संतान हो और अगर आप परमेश्वर की संतान बन के जीते हो तो आपके लिए स्पेशल रोटी है, आपके लिए स्पेशल आशीष है, आपके लिए स्पेशल बरकतें हैं। पड़ोसी को हिलाकर कहो चूरपुर आपके लिए नहीं है, चूरपुर आपके लिए नहीं है। अब ये औरत आई और क्या हुआ है, नतीजा क्या हुआ? प्रभु ने क्या कहा आगे से इस औरत के बारे में? प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसे तेरे लिए हो, और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी। सब गए चूरपुर। तो अब क्या हुआ? ये चंगाई सिर्फ चूरपुर था, ये छुटकारा जो बेटी ने पाया ये सिर्फ चूरपुर था। वो इस चूरपुर से ही संतुष्ट हो गई, जबकि अब उसको प्रभु की संतान बन के जीना चाहिए था।
बहुत सारे लोग कई बार परमेश्वर से एक चीज चाहते हैं और मिल जाती है, और हम उनके साथ रिश्ते में नहीं चलते, हम उनको अपना जीवन नहीं देते, हम उनकी संतान बन के नहीं जीते, और क्या होता है उसका नतीजा? चूर पुर्त पर ही रह जाते हैं। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है, बहुत सारी प्लानिंग है, स्पेशल ब्लेसिंग परमेश्वर ने अपने हर एक बच्चे के लिए रखी हुई है, अपनी हर एक संतान के लिए परमेश्वर ने जायदाद रखी हुई है। मालूम है, आपके माता पिता आपके लिए छोड़ के जाए या छोड़ के गए या नहीं गए, लेकिन याद रखना सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहो, इस दुनिया में मेरा हिस्सा है, मेरे पिता ने मेरे लिए हिस्सा रखा हुआ है, दुनिया के कौमों में भी मेरा हिस्सा है। हालेलुया। अब ये औरत चूरा पूरा लेके संतुष्ट होकर निकल पड़ी, चूरा पूरा लिया और निकल पड़ी। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, चूरा पूरा लेते हैं, निकल पड़ते हैं, संतान बन के नहीं जीते, परमेश्वर के बच्चे बन के नहीं जीते। परमेश्वर के बच्चों के लिए पिता ने अपने बच्चों के लिए सब कुछ स्पेशल रखा होता है, उनके लिए स्पेशल खाना होता है, उनके लिए स्पेशल दूध होता है, उनके लिए स्पेशल रोटी होती है। लेकिन अगर कोई बाहर कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस और क्या, इंसान, भिखारी, हम देखते हैं क्या बचा है, कुछ बच गया है। हाँ, वो दोपहर की रोटियां बची हुई है, कल दोपहर की, चलो ये दे दो। रात की रोटी बची हुई है, अच्छा ये खराब हो जाना है सुबह तक, चलो बचा कुचा दे दो। तो बचा कुचा उनके लिए होता है, अब स्पेशल नहीं तैयार करते, अक्सर बचा कुचा होता है, क्योंकि वो घर का हिस्सा नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि वो घर का हिस्सा नहीं है, तो हम ये नहीं कहते चलो कोई पता नहीं कौन भिखारी आ जाए, कोई आ जाए, कुछ स्पेशल उनके लिए आज मैंने बनाना है। मां स्पेशल बच्चों के लिए बनाती है, हालेलुया। पत्नी स्पेशल पति के लिए बनाती है, और जो बचा कुचा कुछ बच गया तो वो फिर बाहर के लिए दे दिया जाता है, और उसे चूरा पूरा बोलते हैं। हालेलुया। आपके लिए चूरा पूरा नहीं है, आपके लिए चूरपुर नहीं है, आपके लिए पूरा हिस्सा है, आपके लिए सब कुछ स्पेशल है। लेकिन हमें समझना होगा कि परमेश्वर की संतान होने के नाते ये हमारा हक है। जब आप अपनी बुलाहट के मुताबिक चलोगे, जब आप परमेश्वर के वचन में चलोगे, आपकी ब्लेसिंग का कोई लेवल नहीं होता। अपनी समझ से चलोगे, अपनी मर्जी से चलोगे, चूरपुर होगा। मेरी जिंदगी में कई बार हुआ, परमेश्वर ने मुझे एक जगह तक पहुंचाया। मैं पहले ट्रॉटबी मिनिस्ट्रीज का ग्लोबल पायनियरिंग इंचार्ज था, मैं और मेरी पत्नी, और हम कई देशों में जाके काम करते थे। लीडरशिप था, रिस्पेक्ट था, ऑनर था, सब कुछ था। एक दिन परमेश्वर ने कहा ये किसी और को थमा दे। कहना आसान है, करना मुश्किल है। जिस चीज को आपने इतने साल पाला पोसा, जिसके लिए आपने अपना सारा धन लगा दिया, पैसा लगा दिया, मेहनत किया, मुश्किलें सहा, कैसे? लेकिन मैंने एक बात देखा है, अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ते हैं, कुछ बैटरी उनके पास होता है ना। मुझे याद है एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी फेमस हुई थी। यीशु मसीह खड़े हैं और वो लड़की से कुछ मांग रहे हैं, उसके हाथ में कोई टॉय है या क्या है, लेकिन पीछे यीशु मसीह ने एक बड़ा खिलौना रखा हुआ है और वो छोटा सा पकड़ के बैठी है। वो कहती नहीं नहीं प्रभु मेरे से, प्रभु नहीं 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 मत मांगो, मत मांगो प्रभु मेरे से, मेरा टाइम मत मांगो प्रभु, मेरा समय मत मांगो, मेरा संडे मत मांगो, बाकी समय मत मांगो मेरे से। फुल टाइम अगर सेवकाई में बुला रहे, नहीं नहीं प्रभु ये ना मांगो, मेरा रोजगार ना मांगो, मेरी रोटी ना मांगो, मेरा कारोबार ना मांगो, मेरा बिजनेस ना मांगो। जब मुझे भी प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, मैं कोई 50 साल की उम्र का नहीं था, 60 साल का नहीं था कि सेटल्ड हूं, अपनी चलती है। अरे कहां अपनी चलती थी, जीरो चलती थी पूरे खानदान में। करीब 22 साल के पास मेरी उम्र थी जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया, मैंने प्रभु को जाना। 22 साल की उम्र, 22 साढ़े 22 साल के बीच में था मैं। 23 साल की उम्र में खानदान में एक नहीं चलती
क्योंकि आज तक फेलियर था, पहली बार जिंदगी में कामयाब हो रहा था। सारे कह रहे थे वाह उन बन गया, मुंडा बन गया, बड़ी मेहनत करता पाया, बढ़िया बंदा बन गया हर जगह। और बीच में अब प्रभु आकर कह रहे हैं नौकरी छोड़, देश छोड़, वापस जा, तू मेरी सेवा करेगा। आपको क्या लगता है मेरे दाएं बाएं लोग नहीं थे, मेरे दाएं बाएं परिवार नहीं था? बहुत बड़ा परिवार था। और मुझे कुछ चीजें प्रभु को देनी पड़ी, जायदाद देनी पड़ी, विदेश की नौकरी देनी पड़ी। और मुझे लगा ठीक है प्रभु, कुर्बानी दे देते हैं, आपने भी तो दिया, हम भी दे देते हैं, जी लेंगे कैसे भी। लेकिन क्या मालूम था, अगर मैं अपनी वो चीजें प्रभु को दूंगा, प्रभु ने मेरे लिए कितने गुना बड़ी आशीषें रखी हुई है। हालेलुया। क्या मालूम था? आपको क्या लगता है परमेश्वर धोखेबाज है? वो धोखा नहीं देते। आपके कस्टमर आपको धोखा दे सकते हैं, आपकी कंपनी आपको धोखा दे सकती है, कोई भी आपको धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर धोखा नहीं देते। तो उन पर आप विश्वास कर सकते हैं, जो कहते हैं, जो आपके दिल में डाल रहे हैं, जो आपकी बुलाहट है, जो उन्होंने आपसे बोला है, अरे करके तो देखो। और आज मैं प्रभु का धन्यवादी, उसमें मेरे पास ऑप्शन थी, मैं इंग्लैंड में रुक जाता और वहीं पे थोड़ा बहुत सेवा कर लेता। प्रभु मैंने कहा प्रभु मैं ये नौकरी करता रहूंगा, लेकिन जो मेरे 1-2 दिन होते हैं ना, उसमें मैं खूब सेवा करूंगा, मैं वचन सुनाऊंगा, मैं जो करना करूंगा, मैं लोगों को कलीसिया लेके जाएगा, और मुझे करने दो। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, ये नौकरी भी मुझे दे दे। ना ये क्यों दो प्रभु, बड़ी मुश्किल से पाई है चीज, ऐसे ही आ गए प्रभु छीनने के लिए। छीनने के लिए नहीं आए, कुछ नया देने के लिए आए, कुछ बड़ा देने के लिए आए, क्योंकि मेरे हाथ भरे हुए थे। प्रभु ने कहा पहले इसको खाली कर, फिर वो अगला आएगा तेरे पास। हालेलुया। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है हम अपनी जिंदगी अगर प्रभु को दे दे। कुछ लोग जिंदगी नहीं देते, नहीं बड़ा औखा है, बड़ा औखा है, प्रभु को जिंदगी दे देंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे देखे तो देखो पूरी तरह, कैसे देनी है, पूरी कैसे देनी जिंदगी, पूरी, सब कहे पूरी तरह। पूरी तरह दोगे रोटी मिलेगा, पूरी तरह नहीं दोगे चूरपुर। और आपको लगेगा वाह प्रभु थैंक यू फॉर ये चूरपुर। प्रभु कहेंगे अगर सिर्फ तुम्हें पता होता ये चूरा पूरा है, तुम मेरी संतान हो, चल के तो देखते, बन के तो देखते, समर्पण करके तो देखते, कह के को देखते, पिता मेरी मर्जी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो। क्योंकि हमारी मर्जियां ना बड़ी छोटी छोटी होती हैं, हमारा दिमाग कितना भी एक्सपेंड कर लो फिर भी इसकी लिमिटेशन है। हाँ हम बड़ी बड़ी बातें बोल सकते हैं, लेकिन अंदर से हमें पता है लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन परमेश्वर अनलिमिटेड है, उनकी कोई लिमिट नहीं है, उनको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। पड़ोसी से कहो प्रभु को जिंदगी दे के देखो, पूरी तरह दे दो, अपने पास कुछ मत रखो। अब मैं ये नहीं कर रहा कि आप कल जाके जायदाद जमीनें सारी बेच के यहां लाके रख दो, मैं आपको ऐसा करने को नहीं बोल रहा, लेकिन आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना, कि तैयार रहना, रेडी रहना। प्रभु बेचने को कहे बेच के प्रभु के भवन में लगा देना, और तुम क्या कहोगा, अपना धन वहां इकट्ठा करोगे जहां चोरी नहीं होता, काई नहीं लगता, कीड़ा नहीं खाता, जहां धन हमेशा बना रहता है, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी होगा। हालेलुया। लोग कहते हैं इस दुनिया में आए हैं कुछ नहीं लेके जाना साथ में, सच्चाई है, लेकिन हमारे लिए नहीं, दुनिया के लिए होगी ये सच्चाई। हम पहले ही बहुत कुछ वहां भेज रहे हैं, हमारा खजाना वहां इकट्ठा हो रहा है। जो हम प्रभु के लिए समय निकालते हैं, जो प्रभु के लिए देते हैं, खुलकर देते हैं, प्रभु के कामों में सहयोग देते हैं, हम कहते हैं नहीं ये काम बढ़ना चाहिए। आपका धन इकट्ठा हो रहा है, यहां तो मिलेगा ही, लेकिन यहां भी लिमिटेड होगा, लेकिन जो वहां है बहुत अनलिमिटेड है। यहां होगा 100 गुना, 200 गुना, 1000 गुना, वहां आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने
अपने से प्रेम करने वालों के लिए रखी हुई है। हालेलुया। एक बार फिर से कहो, चूरपुर से संतुष्ट नहीं होना। चूरा पूरा लिया, निकल पड़ी। प्रभु को जीवन देके देखती, प्रभु के साथ चल के देखती, फिर बचे खुचे टुकड़े नहीं मांगने थे, प्रभु के साथ मेज पर बैठना था बाकी चेलों की तरह। हालेलुया। एक होता है चूरपुर का इंतजार करना फाटक के बाहर, और एक होता है प्रभु के साथ मेज पर बैठना। मालूम है पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है? एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मेज पर बैठकर भोजन खाएंगे। हालेलुया। राजाओं के राजा के साथ, प्रभुओं के प्रभु के साथ स्पेशल मेज लगेगा बच्चों के लिए, संतानों के लिए। आज बहुत सारे विश्वासियों को पता ही नहीं प्रभु ने मेरे लिए क्या रखा हुआ है। मांग, प्रभु पता नहीं आपकी मर्जी क्या है, पता नहीं आपकी मर्जी क्या है, पता नहीं आपकी मर्जी क्या है, पता नहीं आपने मेरे लिए क्या सोचा हुआ है। लोग शक में जिंदगी जीते, पता क्यों? बाइबल नहीं पढ़ते ना। बाइबल पढ़ते होते फिर पता होता मर्जी क्या है। एक प्रभु के पास बीमार आया, प्रभु अगर आप चाहो तो मुझे चंगा कर सकते हो। हाँ, चंगे हो जाओ। जैसे प्रभु चाहते ही नहीं थे। अगर आप चाहो, अगर आपकी मर्जी हो प्रभु तो ठीक कर दो, नहीं मर्जी हो तो ना ठीक करना। मर्जी हो तो आशीष दे दो, नहीं मर्जी हो तो आशीष ना देना। मर्जी हो तो खड़ा कर दो, नहीं तो गिराए रखना। क्यों लोग ऐसी बातें बोलते हैं? क्योंकि उनको सच्चाई मालूम नहीं है। परमेश्वर को पिता करके आज तक नहीं जाना उन्होंने। आमीन। मेरे संसारिक पिता नहीं है, बड़ी कमी खलती थी, लेकिन परमेश्वर पिता आए, उस गैप को जिंदगी में भरा। और मैं सच बताऊं, जो संसार के पिता मेरे लिए नहीं ना कर सके, उससे कई गुना बढ़कर मेरे स्वर्गीय परमेश्वर ने मेरे लिए किया है। हालेलुया। वो धोखा नहीं देते। दुनिया के रिश्ते थोड़े समय के लिए होते हैं। माँ बाप कुछ समय के लिए हैं, भाई बहन कुछ समय के लिए है, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ समय के लिए हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए डरता नहीं हूं। मैं डरता नहीं हूं। कई बार मैं ऐसे इलाकों में जाना पड़ा वचन सुनाने जो बड़े खतरनाक इलाके थे, आपको बता नहीं सकता, ओपनली नहीं बता सकता। तो मैं ये सोच कर गया, अगर कुछ हो गया मुझे इस वचन सुनाने की खातिर तो क्या होगा। मेरे अंदर डर नहीं था। मालूम है क्यों? मुझे मालूम था अगर मैं चला भी जाऊंगा, उनका बाप है ना। हालेलुया। उनका पिता है ना जो उनको संभाल सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर की संतान है, नौकर नहीं है जिनको चूरपुर मिलेगा। रोटी मिलेगी, मेज पर मिलेगी, लगाकर मिलेगी। बाइबल में लिखा है वो तेरे दुश्मनों के सामने तेरे लिए मेज बिछाता है। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। हालेलुया। क्या भी चाहते हैं परमेश्वर? क्या भी चाहते हैं कि चूरपुर फेंक देते हैं, उठा लो नीचे से? नहीं, हम प्रभु की संतान हैं। जब आप प्रभु के रास्ते चलते हो, वो करते हो जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया है, बड़ी ब्लेसिंग देखते हो जिंदगी में। बहुत बड़ी ब्लेसिंग देखते हो प्रभु के कामों में, प्रभु की योजनाओं में। जो भी प्रभु ने आपको करने के लिए बुलाया, उसमें लगे रहना। उसमें आप इतनी ब्लेसिंग पाओगे, इतनी ब्लेसिंग पाओगे, आप सोच नहीं सकते। हो सकता है फल देखने में समय लगे, लेकिन जो स्पेशल फल होते हैं ना, वो पेड़ों में कुछ सालों के बाद ही नजर आते हैं, क्योंकि वो स्पेशल होते हैं और उनका वैल्यू भी इतना ही होता है, फिर उनका कीमत भी उतना ही ज्यादा होता है। तो अगर किसी चीज में देर लगे, घबराना मत। कह देना वृक्ष बन गया है, फल आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ दिख नहीं रहा, 3 साल हो गए विश्वास करने, फिक्र मत करो, फल आ रहा है। 4 साल हो गए, कोई बात नहीं, मुझे क्या मालूम था इससे भी कुछ स्पेशल है। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। मालूम है चंदन की लकड़ी कितनी महंगी होती है? और पता है उस वृक्ष को बनने में कितने साल लगते हैं? वो पॉपुलर के पेड़ की तरह नहीं है, लगा लो और चलो कुछ साल बाद काट लो। सागवान की लकड़ी को पता कितना टाइम लगता है?
उसकी वैल्यू है, उसकी खूबसूरती देखो, उसमें खूबसूरती अलग होती है। चंदन की लकड़ी में खुशबू अलग होती है, उसको बनने में समय लगता है। हालेलुया। तो अगर किसी चीज में समय लग रहा है, निराश मत होना, आप प्रभु की संतान हो, आपको आपका हक मिलेगा। हालेलुया। हम देखते हैं कई परिवारों में जब बड़े बुजुर्ग चले जाते हैं, 3 बच्चे हो 4 बच्चे हो, अक्सर मोस्टली केसेस में सबको हक दे देते हैं। और उसमें कई ऐसे भी होते हैं जो बात मानते हैं, जो नहीं भी मानते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आज्ञाकारी होते हैं, नहीं भी होते। मेरा अपने पापा के साथ कोई बहुत अच्छा रिश्ता नहीं था कई कारणों से, और कई बार उन्होंने कहा मैं तुझे कुछ नहीं देना, मैं को मत देना, मुझे नहीं कुछ चाहिए आपसे, कई बार बोला। और मैं सच बताऊं, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, मुझे नहीं लगता था मुझे कुछ मिलेगा। लेकिन एक दिन आया, मुझे तहसील में ले गए और 1-2 रिश्तेदार साथ में लिए, और वहां जाकर सब कुछ मुझे आगे नॉमिनी बना दिया। मैं हैरान हो गया, एक तरफ से मुझे अंदर से विश्वास भी नहीं हो रहा था। मैं कहा मुझे दे दिया क्या? चाहे मुंह से कुछ भी बोला हो, लेकिन अंत में सोचा होगा है तो बेटा ही ना, है तो घर का बच्चा ही ना, है तो घर में ही। आमीन। जब आप उसके घर में हो ना, आपको मिलेगा। परमेश्वर के घर में भूखे नहीं रहना पड़ता, परमेश्वर के घर में तड़पना नहीं पड़ता। वो आपके लिए रास्ता बनाएंगे, आपकी संतान आशीषित होगी, आपकी पीढ़ी आशीषित होगी। आप प्रभु के रास्ते पर चलते रहो। आमीन। हमने कई बार देखा है, कई बार जो पहली पीढ़ी प्रभु में आती है ना, कई बार उनको कीमत कुछ अदा करना पड़ता है। लेकिन मैंने एक बात देखी, उससे अगली पीढ़ी को अलग ही ब्लेसिंग होती है। मैं बहुत लोगों के जीवन में देखा, क्योंकि वो पहले कई तरह का रास्ता बना चुके हैं। अब हम उनको बस उसमें और ग्रो करना है। अगर आप अपने परिवार में पहली पीढ़ी हो, आपको एहसास नहीं है, आप हजार पीढ़ियों के लिए आशीष बनने जा रहे हो। आमीन। और जब मैं आशीष की बात करता हूं, मैं सिर्फ जमीन जायदादों की बात नहीं करता, और कुछ है। कई लोगों के पास बहुत जमीन जायदाद है, कोई खुशी नहीं है, कोई तड़प है, घर में कोई शांति नहीं है, कोई चैन नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई प्रभु के साथ लगाव नहीं है। परमेश्वर का वो प्रेम जो सबसे वो कभी चख ही नहीं पाए, और वो अकेले हैं, लेकिन हमारे साथ परमेश्वर है। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि परमेश्वर हमारे साथ है। आग के भट्ठे में हमारे साथ है, शेरों की गुफा में, दुश्मन के सामने, मिस्र देश में, कहीं भी हैं, साथ हैं। आमीन। उन्होंने आपको छोड़ा नहीं है। हम बाइबल में एक और घटना देखेंगे, पहले हिस्से को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार, और हम देखेंगे यहां क्या लिखा है। सबत के दिन वे एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी। वह कुबड़ी हो गई थी। तो यहां पर एक औरत की अवस्था देखो, कितने वर्षों से, कितने सालों से, कितने सालों से कि दुष्टात्मा ने क्या कर दिया था उसको, इतनी कमजोर हो गई, कमजोर होते झुक गई। आप सोच सकते हो, मांस नहीं रहा, शरीर के ऊपर मांसपेशियां नहीं रही, अब कोई उसका मसल उसकी बॉडी को होल्ड नहीं कर पा रहा, क्योंकि मसल खत्म हो गया। अब वो झुकी जा रही है, झुकी जा रही है, झुकी जा रही है, और अलग ही यहां से पीठ बाहर को निकल आती है। सोना भी ऐसे करके टेढ़े होके पड़ता है, चलना भी ऐसे पड़ता है, काम भी ऐसे, सामने भी ऐसे देखना पड़ता है। इतनी बुरी अवस्था में वो थी। और यहां पर देखते हैं 18 वर्ष से, और कौन उसे, किसने बीमारी दिया? दुष्ट आत्मा ने। और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। क्या हुआ? अपनी कमजोरी से। तब उसने उस पर हाथ रखे, वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। यीशु ने कहा, वचन बोला, उसके ऊपर हाथ रखा,
वो सीधी हो गई। अब वो परमेश्वर को महिमा दे रही है, आनंदित है। 18 साल से जकड़ी हुई थी, 18 साल से तकलीफ थी, 18 साल से ऊपर ऊपर कैसे देखती होगी, सोच के देखो। सामने तो देख लेगी, ऊपर कैसे देखेगी। इतनी मुश्किल अवस्था थी उसकी, इतनी कठिन अवस्था थी। वो अब आनंदित हो गई, परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। आगे लिखा है 14 ऐसे, इसलिए कि यीशु ने सब्बत के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसियाकर, गुस्से में आकर लोगों से बोलने लगा, 6 दिन है जिसमें काम करना चाहिए, उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्बत के दिन में नहीं। सब्बत यानी कि शनिवार का दिन होता था। तो हुआ क्या, परमेश्वर ने इनको यह दिन दिया था कि 6 दिन तुम काम करो, 7वें दिन विश्राम करो। वो 7वां दिन सैटरडे का दिन था, जो यहूदियों के लिए था। किसके लिए था? किसके लिए था? यहूदियों के लिए था। संतान के लिए सारे दिन है, यहूदियों के लिए वो दिन था। तो वो क्या करते थे, जो कि अच्छी प्रैक्टिस थी, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे लोग उनसे दूर हो जाएं। क्योंकि काम का क्या है, काम तो 7 दिन भी मिल जाएगा। हफ्ते में 8 दिन होते हैं, आप 8 दिन भी कमा सकते हो। 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन। ऐसे ऐसे लोग हैं, वो तो कुछ छुट्टी नहीं मांगते, वो कहते गिरते कराते कोई नहीं, लगे रहो। काम का क्या है, ओहो आज भी हम काम कर लेते हैं, पैसे पूसे कमा लेंगे, काम का चंगा चल रहा है, मंदा है चर्च में जाएंगे, बढ़िया है नहीं जाएंगे। प्रभु कहेंगे मैं परख लिया तुम्हें, मेरे लिए तुम्हारा मेरी उपस्थिति में आना बड़ा है या तुम्हारे लिए पैसा बड़ा है, मैंने देख लिया तुम्हें। तुम्हारे लिए आशीष बड़ी है कि मैं ज्यादा बड़ा हूं, मैंने देख लिया तुम्हें। तो परमेश्वर नहीं चाहते थे यहूदी लोग पैसे के लालच में पड़ जाएं। तो उनको कहा गया था कि तुम जो विश्राम का दिन है, यानी कि सब्बत का दिन, अपने गेट बंद कर लो। क्या कर लो? अपने गेट। तो शहर पनाह के जो गेट होते थे वो बंद कर लिए जाते थे, और जितने भी दूसरे कौमों के व्यापारी आते थे चीजें बेचने के लिए, उनको इजाजत नहीं होती थी अंदर घुसने की। तो अगर वो सब्बत के दिन वहां पहुंच गए, उनको इंतजार करना पड़ता था अगले दिन का। बाहर ही चादर चूदर बिछा के लेट के सो के इंतजार करते थे। फिर जब सब्बत के बाद दरवाजे खुलते थे, फिर अंदर आते थे और फिर व्यापार करते थे। क्योंकि परमेश्वर चाहते थे उनके लोग उन पर भरोसा करें। परमेश्वर कहते थे देखो मैंने तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हें सब कुछ किया, मैंने तुमसे प्यार किया, मैं सब कुछ, लेकिन मेरे साथ भी समय बिताया करो। मैं बाप हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा है। नहीं तो मुझे क्या जरूरत थी तुम्हें बनाने की? परमेश्वर के पास तो अरबों खरबों स्वर्गदूत हैं। आराधना करने के लिए नहीं बनाया, बेशक हम आराधना करते हैं। बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, अपनी खुशी के लिए बनाया, अपने प्लेजर के लिए, अपने आनंद के लिए, क्योंकि परमेश्वर को खुशी हुआ जब उनके बच्चे हैं। हालेलुया। आप घर में जितने मर्जी नौकर जाकर रख लो, 50 नौकर, 100 नौकर, 200 नौकर, 500 नौकर, जितने मर्जी रख लो, और उसके साथ एक सिंगर बुला लो जो सारा दिन गा रहे हैं और आपके लिए गा रहे हैं, लेकिन जो खुशी अपने बच्चों को गोद में लेने की होती है ना, वो बाकी चीजें नहीं भर सकती। हन्ना को देखो, संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था, पैसा था, धन दौलत था, शोहरत थी, और पता उसका पति उससे बहुत प्यार करता था। वो जब रोते देखता था, कहता मैं तेरे लिए बच्चों से कम हूं, मैं देख तेरे से कितना प्यार करता हूं, कितना वफादार हूं, कितना तेरा ध्यान रखता हूं, लेकिन वो कमी कोई चीज भर नहीं पाई। आपको क्या लगता है परमेश्वर के पास स्वर्ग में सोना चांदी नहीं है? सब सोना चांदी है, बेशकीमती है। वहां तो उसकी वैल्यू ही नहीं, क्योंकि जब मान लो यहां पर किसी को, सोचकर देखो, हर शहर में 100 टन सोना मिले, सोने की कीमत पता क्या हो जाएगी? लोहे से भी कम, क्योंकि बड़े आराम से मिल जाता है। कहने का मतलब क्या है?
वहां परमेश्वर का सब कुछ है, सोना चांदी स्वर्ग दूत आराधना सब कुछ चल रहा था, सब कुछ सृष्टि है, खूबसूरत बना लिया, सब कुछ बना लिया। प्रभु ने कहा सब कुछ तो बन गया, लेकिन एक कमी जो है वो सिर्फ मेरे बच्चे ही पूरी कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आदम को बनाया और कहा आदम मेरा बेटा। हालेलुया। ये नहीं कि प्रभु को किसी बात की कमी है, लेकिन वो प्रेम है ना, वो प्यार है। उन्होंने मनुष्य को वो प्यार दिखाया। आदम से पाप हुआ, पहला कुर्बानी परमेश्वर ने दिया, पहले जानवर को परमेश्वर ने मारा और उसका चमड़ा उतारकर आदम हवा के नंगेपन को कवर किया। नहीं, मेरे बच्चे हैं, मेरे से दूर नहीं होने चाहिए, ये पाप इन्हें दूर कर रहा है, तो क्या करूं, मैं इनके ऊपर जानवर का चमड़ा यानी कि खून चढ़ा दूंगा ताकि इनका गुनाह छुप जाए। क्या हो जाए? पुराने नियम में गुनाह छुपता था, नए नियम में धुलता है, ताकि मैं इसको आशीष दे सकूं, मैं इसको संभाल सकूं, मैं इसकी संतान को संभाल सकूं। तब तक जब तक यीशु मसीह आ नहीं जाते और सबके लिए कुर्बानी दे नहीं देते। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम, ये यहूदी लोग नहीं समझते थे, और इन्होंने क्या किया, इसमें कुछ अपने कायदे कानून भी ले आए। खाट नहीं उठाना, ना ये नहीं करना, किसी का भला नहीं करना, कई चीजें थी, अब मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जा सकता। अब यीशु मसीह ने इस औरत को चंगा किया, ये परेशान हो गए, जेलसी भी थी, एक तो जलन भी थी, और नंबर 2 उनके कायदे कानूनों ने उनको अंधा कर दिया था। क्या कर दिया था? कई बार कुछ कलीसियां ऐसी हैं, इतने स्ट्रिक्ट कायदे कानून बना लेते हैं, इतने स्ट्रिक्ट कि अगर किसी ने चिट्टे को छोड़ कोई और कपड़ा पहन लिया, उनको लगता है ये तो गुनाहगार लोग हैं, ये लाल कपड़ा पहना, पीला नीला, इतने कायदे कानून। मालूम है क्यों कायदे कानून बनाते? परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाए। कायदे कानून इसलिए बनाते लोग पाप ना कर बैठे, उस डरावे से नहीं, परमेश्वर के प्रेम में जब लोग डूब जाएंगे वो गुनाह नहीं करेंगे। आज परमेश्वर के प्रेम को जानने की जरूरत है। पड़ोसी से कहो, परमेश्वर के प्रेम को जानने की जरूरत है। 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्बत के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्बत के दिन तुम में से हर एक अपना बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने को ले जाता है? तो क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, किसकी बेटी है? सब कहो, बेटी है, बेटी है, संतान है, जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाए। हालेलुया। वो दिन जब प्रभु की उपस्थिति में आई है। देखो, वो कह सकती थी मैं तो कुबड़ी हूं, 18 साल से आ रही हूं, अब नहीं आया करूंगी, मेरे दर्द होता है। नहीं, फिर भी आती थी, फिर भी आती थी, फिर भी आती थी, वचन सुनती थी, तकलीफ में आती थी, दर्द में आती थी, और उसको क्या मालूम था, प्रभु की उपस्थिति में दर्द के बावजूद वफादार बने रहना उसके लिए छुटकारे का कारण बन जाएगा। वो इसलिए नहीं आई थी, अनाउंसमेंट हुआ था यीशु मसीह आ रहे हैं अगले सब्बत में, आ जाओ सारे। ओह, आज इस बार तो यीशु मसीह आ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद, यीशु मसीह हर दिन हर संडे यहां पर आते हैं। हालेलुया।
और हम में होकर चलते हैं और हम उनका भवन है। सो क्या कहा? ये अब्राहम की बेटी है, इसलिए ये हकदार है, क्योंकि बच्चों को हक मिलता है, चूरपुर नहीं मिलता। हालेलुया। आप परमेश्वर की संतान हो। अगर आपने यीशु पर विश्वास किया है, यीशु मसीह को जीवन में कबूल किया है, आप परमेश्वर की संतान हो। अब आपके जरूरत के समय में हर चीज के लिए आप हकदार हो। पैसे की जरूरत में आप हकदार हो, चंगाई के समय में आप हकदार हो। पिता के घर में बने रहना। देखो वो आई, वो रुकी नहीं तो मिस कर जाती। ओहो, मुझे पता ही नहीं था कि पिछले संडे यीशु मसीह आए थे। वो लगातार बने रहे। मालूम है, वो कभी भी, यहूदी लोग कभी भी छुट्टी नहीं करते थे, कभी भी नहीं। बारिश में, गर्मी में, तूफान में, आंधी में, भूचाल में, युद्ध है या युद्ध नहीं है, वो सिनेगोग जाते थे, प्रभु की उपस्थिति में जाते थे, वचन सुनते थे। कितनी देर के लिए? हमारी तरह इतना लंबा नहीं होता था, खैर हम तो बड़ा लंबा टाइम ले लेते हैं आपका। वो सुबह शुरू करते थे, शाम को खत्म करते थे, और लोग सारा दिन प्रभु की उपस्थिति में बैठते थे और वचन को सुनते थे और आराधना करते थे। और वो उस दिन को पता क्या कहा गया? विश्राम दिन। सब कहे, कौन सा दिन? कौन सा दिन? हाँ, नहीं, आज संडे सोने का दिन है, आज कपड़े धोने का दिन है। वीरवार को कपड़े धो लिया करो। वीरवार बेस्ट दिन है कपड़े धोने के लिए। कौन सा दिन बेस्ट होता है? हाँ, वीरवार बेस्ट दिन है। सारे दिन धो लो, लेकिन वीरवार मिस ना करना। वीरवार जरूर देना। भैन जी, तो ही वीरवार भी कपड़े? हाँ जी, वीरवार तो ही दे। कोई गाड़ी लेते हो, स्कूटर लेते हो, फ्रिज लेते हो, शनिवार लिया करो, बड़ी आशीष होती है। तो ये शनिवार नु लोया खरीदया? हाँ जी, शनिवार खरीदया। हालेलुया। आप दुनिया की उन चीजों में मत पड़ना। बाकी सारा दिन जो मर्जी खाते रहो। आज तो ये वाला दिन है, इस दिन तो हम मांस नहीं खाते। हमारा परमेश्वर हर समय जागता रहता है। तुम्हारा हो सकता है किसी खास दिन जागता हो, हमारा हर दिन जागता है। और प्रभु ने इजाजत दी है, जो खाना चाहता खाए, जो नहीं खाना चाहता ना खाए। जो खाता है उसको बुरा ना कहो, जो नहीं खाता उसको बुरा ना कहो। हालेलुया। तो मैं प्रभु की संतान हूं। देखो, उसका हक देने आए यीशु मसीह। उसको कहा, ये अब्राहम की बेटी है। परमेश्वर पता कहेंगे आपको देखकर, बहनों, ये मेरी बेटी है। प्रभु, आपने मेरा दुख नहीं देखा। बेटी, तेरे बाप ने तेरा दुख देखा है, तेरा दर्द देखा है, तेरी परेशानी को देखा है। मैं तुम्हें निकालूंगा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे मजबूत करूंगा, मैं चलाऊंगा, मैं संभालूंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा। बस मेरे पे, अपने बाप पे भरोसा करना। मैं तुम्हें धोखा ना दूंगा, ना कभी त्यागूंगा। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर की संतान हूं। अगर आप परमेश्वर की संतान हो, आप धन के हकदार हो, आप चंगाई के हकदार हो, आप शांति के हकदार हो, आप छुटकारे के हकदार हो। दुष्ट आत्माओं का आपके ऊपर कोई जोर ना चलेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो, आप परमेश्वर के लोग हो। और आपको इस पहचान में चलना होगा और आपको यह सच सुनना होगा। अब प्रॉब्लम यह है, जब तक हमने सुना नहीं, हमें मालूम नहीं, और काम होगा हमारे विश्वास के मुताबिक। तो जब हमने सुना, अब हमें पता लगा हम हकदार है। यानी कि अब हम ये नहीं कहेंगे मम्मी मम्मी मम्मी। बच्चा जब स्कूल से आता है क्या कहता है? मम्मी मम्मी, अगर मर्जी होगी ना
तो 2 रोटियां खिला देना, बड़ी भूख लगी है। कभी का मम्मी मम्मी मर्जी होगी दूध पिला देना, सेहत बड़ी कमजोर हो रही है। नहीं मर्जी तेरी मेरी, और कमजोर हो जा तू। मम्मी पेट दर्द बड़ा हो रहा है, दिल करे तो गोली दे देना, पेट दर्द ठीक हो जाए। कोई गोली वोली नहीं मिली, तू सड़ता रहे ऐसे ही दर्द में। क्या सोचा हुआ परमेश्वर के बारे में? अगर बाइबल में लिखा है, अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें और कितना बढ़ के ना देगा। हालेलुया। कहो मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। मालूम है बच्चों के लिए हमेशा सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट होता है। सेकंड नहीं होता, थर्ड नहीं होता, फोर्थ नहीं होता, सबसे बेस्ट होता है। जब आप उस पहचान में चलते हो, उस आजादी में चलते हो, उस सच्चाई में चलते हो, आप जानते हो मैं परमेश्वर की संतान हूं, आपके लिए ऑटोमेटिक ब्लेसिंग रिलीज होगी। इनहेरिटेंस यहां है, ब्लेसिंग यहां है, छुटकारा यहां है, आजादी यहां है। प्रॉब्लम कहां है? हमारे विश्वास में। प्रॉब्लम क्या? हमारी जानकारी में। प्रॉब्लम क्या? हमें प्रकाशन नहीं है। हम छोटी छोटी चीजों से खुश हैं, चलो धन्यवाद, आप खुश हो, अच्छी बात है। आप चूरे पूरे से खुश हो, चलो अच्छी बात है, खुश तो हो, लेकिन आपको चूरे पूरे तक नहीं रुकना। आपको भूख रखना है, प्यास रखना है। प्रभु अगर मैं आपकी संतान हूं, मेरे बच्चे आपकी संतान है, मुझे उनके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग देखनी है। हालेलुया। और प्रभु जब ये बात सुनेंगे, पता आगे से क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बड़े लालची हो। नहीं नहीं, प्रभु कहेंगे देखा मेरा बेटा, जैसे मैं बड़ी बड़ी चीजों पे विश्वास करता हूं ना। किन चीजों पे? हाँ, छोटा सा सिंहासन नहीं बनाया अपने लिए, नहीं नहीं, छोटा 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 नहीं। आकाश उसका तख्त है, पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है। जब इस सृष्टि को बनाया, छोटा सा नहीं बनाया, मैं छोटी 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 दुनिया, नहीं नहीं जी छोटा। मैं अपने आप को समझता क्या हूं, है ना? सब कहेंगे कितना घमंडी परमेश्वर है, सब चीजें बहुत बड़ी बना देता है। पहाड़ इतने बड़े बना दिए, समुद्र इतने बड़े बना दिए, और सूरज इतना बड़ा बना दिया, तारे तो उससे कई गुना बड़े बना दिए। अरे वो छोड़ो, आसमान कितना बड़ा बना दिया कि आज तक साइंसदान दुनिया के अंत को ढूंढ ही नहीं पाए। इंसान के ज्ञान से परे है ये दुनिया जो परमेश्वर ने बनाई है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो बनाते बड़ा खूबसूरत और बहुत बड़ा 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 बड़ा। आपके लिए आशीषें भी बड़ी 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 हैं। पड़ोसी से कहो आपके लिए आशीषें बड़ी 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 है, आपके लिए योजना बड़ी है। आमीन। ये मैं सच्चाई बोल रहा हूं आपको, सिर्फ मोटिवेट प्रीचर नहीं हूं मैं। ये मत सोचना मोटिवेट हला के हाँ शोर मचाओ शोर मचाओ। मैं वो सच्चाई बता रहा हूं जो गारंटीड है और सील्ड है, और कहा गया है पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएं। वर्शिप टीम ऊपर आ जाए। हालेलुया हालेलुया। रा बाबा का सेरे। अन्य भाषा में प्रार्थना करें, ताली बजा सकते हैं। प्रभु अन्य भाषा में प्रेयर करें, अन्य भाषा में प्रेयर करें, प्रभु का धन्यवाद करें। अपने स्थानों में खड़े हो सकते हैं तो हो जाए। हालेलुया। रा बाबा खारा मासोरे। हर एक की आवाज आए, हर कोई मुंह खोले, प्रभु का धन्यवाद करो। थैंक यू जीसस, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बेटी हूं। आपने मुझे रचा है, आपने मुझे बनाया है। आपकी योजनाएं मेरे लिए बहुत 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 बड़ी हैं। मैं उन योजनाओं में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। मैं प्रभु की संतान हूं। ओ रा बाबा का सारा बारा बारा रा बा शेर। हालेलुया। वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। अपने हाथ स्वर की ओर उठाएं, प्रभु का धन्यवाद करें। रिसीव करें, रिसीव करें। प्रभु हम रिसीव करते हैं, इस ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं, इस सच्चाई को रिसीव करते हैं। प्रभु इस आशीष को रिसीव करते हैं। हम आपकी संतान है प्रभु जी, इसलिए हम हकदार हैं। जैसे वो औरत 18 साल से दुष्ट आत्मा ग्रस्त थी,
लेकिन वो संतान थी, वो बेटी थी। उसको प्रभु ने मना नहीं किया, उसको प्रभु ने ये नहीं कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों के लिए नहीं है। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, ये तो संतान है, ये तो संतान है, ये तो बेटी है। ओरा बाबा का सारा बातेरे, ओरा मामा से धन्यवाद करें। अपने जीवन के ऊपर इस वचन की घोषणा करें, अपनी जिंदगी की ओर घोषणा करें, अपने जीवन के ऊपर बोले मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, मेरे लिए बड़ी प्लानिंग्स हैं, मेरे लिए बड़ी योजनाएं हैं, मेरे लिए बड़ी ब्रेक थ्रू है, मेरे जीवन से कड़वाहट चली जाएगी। ओरा बाबा रामा शोरा बादिया राबा थोरा बासेर, we worship you, we worship you, we worship you। आराधना 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 आराधना। भारी उपस्थिति है इस जगह में, प्रभु जिंदगियों को छू रहे हैं, आज टूटे दिल जुड़ रहे हैं। ओ रामा साकाराबादी आराबा शेरे, आज आशीष मिल रही है, आज चंगाई मिल रही है, आज छुटकारा मिल रहा है, आज यीशु मसीह आपको छू रहे हैं। ओ रामा मामा रामा सो रे 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 बसे। We worship you, we worship you, we worship you। आराधना 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 आराधना। प्रभु आपकी आराधना, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु आपकी महिमा, आपकी ग्लोरी, आप धन्यवाद। आप सच्चे जिंदा पिता है, आप सच्चे जिंदा खुदा है। आप कभी धोखा नहीं देते, आप कभी झूठ नहीं बोलते, आप जो कहते हो आप वो करते हो। होने दो प्रभु, आपकी सच्चाई आपके इन बच्चों के जीवन के ऊपर जाहिर हो जाए। ओ रामा रामा शो रे 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 बेसेके। We worship you। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आपका धन्यवाद। यीशु हम रिसीव करते हैं, मैं रिसीव करता हूं, मैं रिसीव करती हूं आज ही डिलीवरेंस को। प्रभु मेरे घर में खुशी आएगी, मेरे घर में आजादी आएगी, मेरे घर में बेदारी आएगी, मेरे घर में उद्धार आएगा, मेरे घर में बरकत आएगी, क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं। मेरे हालात बदल जाएंगे, मेरे दिन बदल जाएंगे। मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेली नहीं हूं, मेरा अब्बा पिता मेरे साथ है। ये है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है। आराधना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा हालेलुया। अपने सर पर हाथ रखें और कहें, प्रभु की संतान होने के नाते आज चंगाई मेरी है, छुटकारा मेरा है। दुष्ट आत्मा छोड़ जा, चले जा मेरे जीवन से, मेरे घराने से, मेरे परिवार से। प्रभु मैं आपकी संतान हूं, आशीष आने दो, बरकत आने दो, धन आने दो, नए नए दरवाजे खुलने दो, क्योंकि मैं आपकी संतान हूं। पिता आपका धन्यवाद, आपने मेरे लिए स्वर्ग में ही नहीं, इस दुनिया में भी बहुत सारा विरासत
जायदाद रखा हुआ है। मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए बहुत सारा आशीष रखा हुआ है। आज से लेकर हम उस आशीष की ओर परमेश्वर की संतान होने के नाते बढ़े चले जाते हैं। यीशु मसीह के नाम में सब कहें आमीन। आमीन। जोर से ताली बजाएंगे। आराधना में है छुटकारा।